देखो इधर से एक लोकल आई। फर्स्ट टाइम गए सियालदा में 3 बजे आया हूँ। लाल गोला पैसेंजर शुगर केन। तो देखो दोस्तों बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का भवन सनराइज देखो यार। पूरा दोस्तों खेती नजर आ रहा है, देख पा रहे हो पूरा। अंदर मछली मार्केट लग गया दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में स्वागत है आप सभी को। वेरी गुड मॉर्निंग। क्योंकि गैस अभी फिलहाल बज रहे हैं सुबह के 3:30। अभी मैं सियालदा स्टेशन के पास में। देखो सियालदा का 1 नंबर प्लेटफॉर्म और 2 नंबर प्लेटफॉर्म। और आज के हम लोग करने वाले सियालदा डिवीजन का वन ऑफ द मोस्ट बिजिएस्ट लोकल ट्रेन जर्नी, सियालदा रानाघाट लोकल ट्रेन जर्नी। और इसमें कैसे हम लोग सारे स्टेशनों को कवर करेंगे। ऑलरेडी कैसे मैंने सियालदा से गेदे वाली ट्रेन जर्नी में मैंने ऑलरेडी सियालदा से रानाघाट के सारे स्टेशनों को कवर किया था। लेकिन और सियालदा से कल्याणी सीमांत वाले ट्रेन जर्नी ब्लॉग में गए, मैंने सियालदा से कल्याणी तक सारे ट्रेन स्टेशन को कवर किया था। और इस वीडियो में दोस्तों हम लोग सियालदा से रानाघाट की स्पेशली वीडियो बनाएंगे, जिसमें कि हम लोग सारे स्टेशनों को कवर करेंगे, वो भी डिटेल के साथ। देखो अभी फिलहाल 3:15 हो रहे हैं, तो भाई पूरा कोच कंपार्टमेंट पूरा खाली है। और आज की जर्नी होने वाले ये गाइस सियालदा से रानाघाट के बीच, जिसमें गाइस टोटल हम लोग कवर करते हैं 73 किलोमीटर, जिसमें गाइस पड़ते हैं 23 हॉल्ट्स। और अगर इस रूट में अगर आप जर्नी करते हो तो गाइस आपका टोटल टाइम लगता है 1 घंटे 40 मिनट से लेकर 45 मिनट, मान लो 2 घंटे के आसपास का समय लग जाता है अगर गाड़ी डिले ना करी तो। और आज दोस्तों जिस लोकल में हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं उसका नंबर है गाइस 31911 सियालदा गेदे लोकल, जो कि गाइस रानाघाट होकर ही जाएगी। और ये डिपार्चर करेगा सियालदा के 1 नंबर प्लेटफॉर्म से सुबह 4:20 में। और हमें रानाघाट पहुंचा देगी दोस्तों सुबह 6:11 में। गाइस हम लोग जर्नी शुरू कर रहे हैं सियालदा स्टेशन से। तो गाइस लगे सियालदा के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ। सियालदा गाइस भारत का दूसरा सबसे बड़ा बिजिएस्ट एंड बड़ा रेलवे स्टेशन है। यहाँ टोटल गाइस आपका 21 प्लेटफॉर्म है। और यहाँ का स्टेशन कोड नेम है गाइस SDAH। यहाँ का 21 प्लेटफॉर्म, यहाँ टोटल 3 सेक्शन है, नॉर्थ, मेन, साउथ। आप इधर साउथ सेक्शन से गाइस जा सकते हो, आप बजवर, डायमंड हार्बर, और उधर में कैनिंग, और सीधा चले गए, सीधा गाइस आप चले जाइएगा बखाली, ये जो नामखाना और लक्ष्मीकांतपुर। और इधर में गए नॉर्थ और मेन में गए आप जा सकते हो। आपका क्या बोलते हैं नहट्टी जंक्शन, नहट्टी होते हुए बैंडल जा सकते हो। इधर रानाघाट जंक्शन, गेदे, आपका बोंगाव जंक्शन, हसनाबाद, इधर की तरफ लाइनें जाती है। और सियालदा में दोस्तों आपको लगभग सारी फैसिलिटी मिल जाएगी। यहाँ पर बस फैसिलिटी है, ट्रेन फैसिलिटी भाई भर के है, और आपका लोकल सर्विस भी बहुत बेटर है। और खास करके गाइस ग्रीन लाइन की मेट्रो, जो कि हमारे हावड़ा मैदान से चलती है, सियालदा होते हुए जाती है कैसे आपको शॉर्टलिस्ट सेक्टर 5 तक। और जब से दोस्त आपका ग्रीन लाइन की मेट्रो फुल्ली ऑपरेशनल हुई थी गाइस, तब से गाइस हावड़ा से सियालदा और सियालदा से हावड़ा जाने वाले क्या बोलते हैं पैसेंजर की गाइस संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला है। मतलब मात्र 15 मिनट में गाइस आप हावड़ा से सियालदा आ सकते हो, सियालदा से हावड़ा जा सकते हो। और बगल सियालदा के बगल में गाइस आपका NRS हॉस्पिटल है, बगल में मार्केट है, सब्जी मार्केट, सुबह का भाई बाजार लगता है सियालदा स्टेशन के सामने, आपको पता ही होगा। और फिलहाल अभी मैं चलता हूँ बाहर के सामने, क्योंकि प्लेटफॉर्म से हमारी लोकल लेगी 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर सियालदा गेदे लोकल 31911। तो फिलहाल उसका वेट करते हैं। अभी फिलहाल बज रहे हैं 3:25 मिनट, 3:25 मिनट बज रहे हैं। और हमारी लोकल का डिपार्चर टाइम है 4:20 में, तो भी आपको दिखाएंगे। 1 नंबर प्लेटफॉर्म उधर में है और मैं 2 नंबर पर घूम रहा हूँ, तो भाई कोई भी नहीं है। देखो पूरा सन्नाटा है। फर्स्ट टाइम गए सियालदा में 3 बजे आया हूँ। ऐसा नहीं है, पहले मैं बलिया सियालदा से आता था ना, तो सियालदा में गए रात में 2 बजे ही आ जाता था। तो लोकल सर्विस मैंने ब्लॉगिंग के लिए फर्स्ट टाइम मैं 3 बजे आया हूँ यहाँ पर। रात में सफ़र करके रात भर सफ़र किया हूँ, देन यहाँ पहुँचा हूँ। और दोस्तों सियालदा से रानाघाट के भी सफ़र करते हो तो गैस भाड़ा लगता है मात्र 20 रुपये। ये देखो भाया नहट्टी, टोटल 20 रुपये, टोटल 74 किलोमीटर। और जितनी दोस्तों सियालदा से रानाघाट के भी ट्रेन चलती है, कैसे नंबर या लाइन से आ रहा होगा, आप उसमें सफ़र कर सकते हो। 31911 गेदे लोकल, ये रही हमारी गेदे लोकल। इस पर दिए प्लेटफॉर्म नंबर 4 से डिपार्चर करेगी। और यहाँ आप देख पाओगे कि 25,000 सीरीज की रानाघाट कारसेट की लोकल है, 12 कोच। देखो 12 कोच 25,000 सीरीज, ICF ब्रेक, नई वाली पिंकी लोकल। अब बस 4:20 का इंतजार है, जैसे ही टाइम हो जाएगा तो डिपार्चर का टाइम हो जाएगा हम लोगों का। तो गाइस ये सियालदा से पहले आपकी गेदे लोकल है, तो भाई भीड़ भी बहुत तगड़ी होगी। देख पा रहे हो ये हमारी सियालदा गेदे लोकल है, ये वाली पता नहीं कौन सी लोकल है। और ये 4 नंबर प्लेटफॉर्म है, 5 नंबर प्लेटफॉर्म है। देखो कितना संकरा हो गया, कितना क्या ही बोलो पतला रास्ता हो गया है। अब इसका भी टाइम हो चुका है गाइस। तो गाइस सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि भाई मुझे लोकल में और आपका क्या बोलते हैं जब चार्जर नहीं होता है तो भाई बहुत ज़्यादा बेकार लगता है। भाई मेरे फ़ोन का चार्जर थोड़ा डाउन हो रहा है, तो भाई चार्जर रहता तो ज़्यादा बेटर रहता है। देख पा रहे ऑन द टाइम डिपार्चर करते हैं हम लोग सियालदा स्टेशन से। आपको टाइम दिखाना चाहता हूँ यार, टाइम कहाँ से दिखाऊँ आपको। इधर से अगर नज़र आता है तो इधर से दिखाने की कोशिश करता हूँ। और ये वाली कौन सी लोकल लगी ये भी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ का अनाउंसमेंट ही नहीं हुआ है, तो सब लोकल का कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। और देख पा रहे उधर भी सब लोकल लगी हुई है, वो डानपुरी लोकल है वाली। लाल गोला पैसेंजर दोस्तों देख पा रहे भाई कितना खचाखच भीड़ है। लाल गोला से आ रही है सियालदा के लिए वैग 9 के साथ। भाई गाड़ी में भीड़ देखो यार, पूरा ठूसम भीड़ है।
इसमें भी गाइस देखा जाए ना तो आपको आधे घंटे तक देखा जाए थोड़ा अंधेरा वाला व्यू मिलेगा। तो पूरा पूरा अंधकार वाला सीन है ना, तो उतना ज़्यादा आपको सीन कुछ नज़र नहीं आएगा। अभी फिलहाल 4:20 हो रहा है, तो हम लोग वेट करते हैं कि कब तक 5 बज जाएगा ना, तो भाई पूरा आपको उजाला उजाला थोड़ा सीन आएगा, मतलब थोड़ा उजाला नजर आएगा, तो दिखाने में मजा आएगा। देखो दोस्तों, नारकेल लगा कार सेट देख पा रहे हो, ये है हम लोग का नारकेल लगा कार सेट। ये भी कार सेट नारकेल लगा, सियालदा मेन लाइन की कार सेट गाइस। गाड़ी भाई अभी से स्पीड पकड़ ली है, बहुत अच्छा खासा स्पीड में भाग रही है गाड़ी। देखो भाई साहब, स्पीड बहुत ही तेज है। विधाननगर रोड दोस्तों, स्टेशन इधर दिया है भाई साहब। अभी भी फिलहाल कोई ना कोई नजर आ जाएगा ऑफिस जाने के लिए। और अपनी इस जर्नी में दोस्तों 3 किलोमीटर की यात्रा के बाद हम लोग पहुंच चुके विधाननगर स्टेशन, जिसका भाई स्टेशन कोड है BNXR। और यहाँ पर आपको टोटल 4 प्लेटफॉर्म देखने को मिलेगा। और 1972 से पहले गाइस इसका नाम उल्टाडंगा रोड था, देन आफ्टर 1972 इसका नाम बदल के विधाननगर रोड रख दिया गया, वो भी सर विधान चंद्र रॉय के नाम पर। और फिलहाल यहाँ से डिपार्चर हो गया गाइस हमारी इस लोकल का, सियालदा के लोकल का डिपार्चर विधाननगर से। और हमारी गाड़ी गाइस ऑन द टाइम चल रही है। फिलहाल ये है व्यू 4:30 बजे विधाननगर से। 4:30 नहीं, अभी 4:30 नहीं बजे, 1 मिनट में बताता हूँ कितने बजे आपको देख के बताता हूँ। 4:28 मिनट, 4:28 मिनट। और विधाननगर रोड दोस्तों आपका सियालदा डिवीजन का वन ऑफ द बिजिएस्ट रेलवे स्टेशनों में से एक है। और उसके बाद दमदम गाइस हम लोग आने वाले हैं, आप दमदम में आपसे बात करेंगे। पहुंच चुके हैं दोस्तों दमदम जंक्शन, हमारी जर्नी में पहला जंक्शन रेलवे स्टेशन। और देखो गौरव भाई भी मिल गए, आ जाओ आ जाओ। इस जर्नी में दोस्तों 6 किलोमीटर की यात्रा के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं दमदम जंक्शन, स्टेशन को DDJ। और यहाँ पर आपको टोटल 5 प्लेटफॉर्म देखने को मिलेगा। और ये फिलहाल एक जंक्शन पॉइंट है, यहाँ से लाइन अलग होती है। हम लोग सीधे चल जाएंगे नेहटी जंक्शन की तरफ, और इधर में आप चले जाओगे तो आप क्या बोलते हैं 12 होते हुए आप बोंगाव जंक्शन और हसनाबाद जा सकते हो। और इधर में गाइस आप पातेपुकुर होते हुए कोलकाता की तरफ जा सकते हो। हम लोग आ रहे हैं सियालदा की तरफ से। तो फिलहाल यहाँ तो बहुत सारी लाइन डिवाइड होती है, और एक लाइन गाइस आपका सीधे चली जाएगी और ऊपर से बारानगर होते हुए चली जाएगी डानकुनी की तरफ। भाई लगता है बिफोर टाइम पहुंचा दी क्या दमदम जंक्शन, यहाँ फिलहाल ज़्यादा ही देर रोक दी। तो ये देखिए दमदम जंक्शन, चलो डिपार्चर भी हो गया। और इधर कोई ट्रेन रुकी है, कौन सी है? तीस्ता तोरसा एक्सप्रेस क्या? नजर ही नहीं है, सियालदा बामन हाट। तो गाइस ये रहा डिपार्चर दमदम जंक्शन से। अब देखो इधर से गाइस ये ट्रेन आ रही है, वो फिलहाल आपको सियालदा डानकुनी मेन लाइन है। देखो बीचों बीच से आती है एकदम। और उधर बगल में है आपका क्या 12-7 लाइन। हमारा भारत देश का देख पा रहे हो दोस्तों, कुछ बाहर नजर नहीं आएगा क्योंकि पूरा अंधकार है। और अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं बेलघोरिया रेलवे स्टेशन, और आने ही वाला है। ये देखिए दोस्तों पहुंच चुके हैं बेलघोरिया। और यहाँ पर भी लोग, बहुत सारे लोग हैं, देख पा रहे हो। रात में कुछ ऐसा, रात में नहीं, सुबह के 4:30 बजे कुछ ऐसा नजर आता है बेलघोरिया रेलवे स्टेशन। अब यहाँ पर दोस्तों हम लोग 11 किलोमीटर जर्नी के बाद पहुंच चुके बेलघोरिया रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है BLH। और यहाँ पर गाइस यहाँ से मतलब कि हमारा नॉर्थ 24 परगना जिला शुरू हो जाता है, और वहाँ दमदम में कोलकाता डिस्ट्रिक्ट खत्म हो जाती है। तब यहाँ से गाइस हम लोग सफर करेंगे नॉर्थ 24 परगना में कल्याणी तक। मेरा मतलब कल्याणी से पहले नॉर्थ 24 परगना में हम लोग रहेंगे, देन कल्याणी से हो जाता है नदिया जिला शुरू। और यहाँ फिलहाल ऑन द टाइम ही फिलहाल हमारी गाड़ी चल रही है, कोई डिले नहीं है भाई। सुबह सुबह गाड़ी है, एकदम खाली रूट है, टान रही है एकदम। और बेलघोरिया में दोस्तों आपको 4 प्लेटफॉर्म देखने को मिलेगा। इधर देखिए 3 इधर है और हमारी गाड़ी इधर दी है, 4था प्लेटफॉर्म। तो बेलघोरिया से डिपार्चर हम लोगों का। पहुंच चुके हैं दोस्तों आगरपाड़ा रेलवे स्टेशन। देखो कुछ ऐसा नजर आता है, सुबह के 4:40। 13 किलोमीटर की जर्नी के बाद दोस्तों हम लोग पहुंचे आगरपाड़ा रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है AGP। और यहाँ पर आपको टोटल 4 प्लेटफॉर्म देखने को मिलेगा। और यहाँ पर गाइस आपको प्रिया बिस्कुट, एक ट्रैक्टर कंपनी भी है, और इमामी कंपनी, और साथ में बहुत सारी कॉटन मिल्स, जूट मिल्स भी देखने को मिलेगी। फिलहाल हम लोग रुक चुके हैं आगरपाड़ा में। अब थोड़ी देर में गैस डिपार्चर भी हो जाएगा, तो वो भी आपको दिखाएंगे। देखिए दोस्तों हमारा आगरपाड़ा से सुंदर सी ट्रेन का डिपार्चर। बाय बाय आगरपाड़ा।
पहुंच चुके हैं दोस्तों सोदपुर रेलवे स्टेशन। ये हम लोग की जर्नी का सोदपुर रेलवे स्टेशन। भाई रात में भी अच्छा खासा ही भीड़ हो जाता है। और इधर हमारी प्लेटफॉर्म भी है और यहाँ पर गाइस टोटल आपको 4 प्लेटफॉर्म देखने को मिलेगा। और इधर भी दोस्तों एक लोकल आ चुकी है और सोदपुर का स्टेशन कोड है ACP और यहाँ पर गाइस आपको 4 प्लेटफॉर्म देखने को मिलेगा। और यहाँ तक हमारी ट्रेन गाइस 15 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट कर लेती है। सोदपुर का गाइस पुराना नाम था साहिदपुर और यहाँ पर गाइस 12वां पानी हाटी मंदिर है और आस पास में गाइस बहुत सारे गंगा घाट भी है जहाँ पर आप इजीली विजिट कर सकते हो और एक्सप्लोर कर सकते हो। बहुत ही अच्छा माहौल रहता है वहाँ पर। और ये देखिए गाइस हमारा सुंदर सा डिपार्चर आपका सोदपुर रेलवे स्टेशन से। सोदपुर में गाइस मैं बहुत बार आया हूँ। ये टनल है नीचे का अंडरग्राउंड और इधर साथ में हमारे गौरव भाई। पहुंच चुके हैं दोस्तों खरदा रेलवे स्टेशन। देख पा रहे हो ऐसा कुछ नजर आता है। तो फिलहाल पीछे का रास्ता है और ये रहा खरदा स्टेशन और इसका स्टेशन कोड है KDH और यहाँ पर आपको टोटल 4 प्लेटफॉर्म देखने को मिलेगा। देख पा रहे हो। और खरदा में गाइस हमारी लोकल टोटल 18 किलोमीटर जर्नी कंप्लीट कर लेती है और यहाँ पर घूमने के लिए सोनाग टेम्पल, राधा काली टेम्पल, बहुत सारे रिवर घाट भी जहाँ विजिट कर सकते हो। और एक टेम्पल है दोस्तों राधा श्याम सुंदर मंदिर, वो भी फिलहाल थोड़ा बहुत प्रसिद्ध है खरदा में। तो ऑन द टाइम डिपार्चर हो गई हमारी ट्रेन खरदा स्टेशन से। अब थोड़ा बहुत गाइस उजाला आ रहा है तो थोड़ा बाहर का सीन दिखाने में अच्छा लगेगा और ज़्यादा नहीं बस आप 10 से 15 मिनट बाद उजाला हो जाएगा तो आपको दिखाने में मज़ा आएगा। पहुंच चुके हैं दोस्तों हमारी जर्नी के नेक्स्ट हॉल्ट टीटागढ़ रेलवे स्टेशन पर। मतलब टीटागढ़ रेलवे स्टेशन हम लोग आ चुके हैं। देख पा रहे हो और फिलहाल जस्ट लोकल गई थी ना थोड़ी देर पहले, इसलिए कैसे यहाँ थोड़ा भीड़ कम हो गया है। ये जगह फिलहाल बहुत ज़्यादा ही भीड़ भाड़ हो रही थी। उतना ज़्यादा लोग नहीं है, देखा जाए तो 5-10 पैसेंजर हैं और कुछ चाय वाय की टपरी खुली हुई है टीटागढ़ में। और 20 किलोमीटर की यात्रा के बाद दोस्तों हम लोग पहुंच चुके टीटागढ़ रेलवे स्टेशन। इसका स्टेशन कोड है TGH। यहाँ पर कैसे आपको टोटल 4 प्लेटफॉर्म देखने को मिलेगा और यहाँ पर विजिट करने के लिए मां अन्नपूर्णा मंदिर है, विजिट कर सकते हो। और कुछ कंपनियां गए लाइक टीटागढ़ पेपर मिल और टीटागढ़ वैगन्स, ठीक है नाम आपने सुना होगा। बताना इसकी फैक्ट्री कहाँ पर है। हालांकि उसका नामकरण टीटागढ़ के लोकेशन पर हुआ है लेकिन अभी फिलहाल उसकी प्रेजेंट फैक्ट्री कहाँ है ये आपको कमेंट करके बताना है। और हमारा डिपार्चर हो गया टीटागढ़ रेलवे स्टेशन से। स्टेशन चला गया देखो। फिलहाल कैसे तो दूर में है बैरकपुर स्टेशन, देख पा रहे हो। तो फिलहाल अभी टाइम है पता नहीं क्यों गाड़ी को आगे रोक दिया गया है। मे बी बिफोर टाइम ना पहुंच जाए इसलिए क्या हो सकता है। बैरकपुर आने से पहले दोस्तों आपको बैरकपुर के बारे में मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ गाइस। यहाँ फिलहाल गाड़ी खुल चुकी है। यहाँ का बैरकपुर का स्टेशन कोड है BP और यहाँ तक हमारी ट्रेन गाइस कवर कर लेती है 22 किलोमीटर और यहाँ पर टोटल आपको 5 प्लेटफॉर्म देखने को मिलेगा। और तो और गाइस बैरकपुर गाइस बहुत ही फेमस जगह है। यहाँ पर इजीली यहाँ से आप इजीली बैरकपुर ऑफिशियली गाइस बिरयानी हब भी कहता है। और बैरकपुर गाइस आपका 1857 विद्रोह के कारण बहुत ज़्यादा ही प्रसिद्ध है। और यहाँ पर मंगल पांडे पार्क भी है, बहुत सारे गंगा घाट भी है और गांधी म्यूजियम भी दोस्तों आपका बैरकपुर में है। और यहाँ फाइनली दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं बैरकपुर रेलवे स्टेशन। एक्चुअली बराकपुर लिखा गया अंग्रेजी में लेकिन इसको बैरकपुर पढ़ते हैं। प्लेटफॉर्म 1A। यहाँ पर एक अच्छा खासा भीड़ है यार, बैरकपुर में भीड़ है। सबसे बेकार बात जानते हो क्या है, बैरकपुर की वाली सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा ही कंजस्टेड होती है। बहुत कम जगह है उनको इधर से उधर जाने के लिए लोगों के लिए। और बैरकपुर में दोस्तों आपका रेस कोर्स ट्रैक ग्राउंड भी है जहाँ पर रेसिंग होती है। और तो इसमें सारी फैक्ट्स बता ही दी है, ऑलमोस्ट बहुत सारे फैक्ट्स, ऐसा बात नहीं है। सबसे मेन चीज़ है यहाँ फिलहाल टोटली बिरयानी हब बन चुका है। मतलब यहाँ बहुत ही फेमस बिरयानी शॉप है। दादा बोधी हो गया लाइक, हम लोग तो फिलहाल गए हैं, 2 बार जा चुका हूँ, अच्छा लगता है। हमारी ट्रेन बैरकपुर से डिपार्चर करते हुए टोटल 5 प्लेटफॉर्म है गाइस। यहाँ पर टोटल 5 प्लेटफॉर्म्स। बाय बाय बैरकपुर। पहुंच चुके हैं दोस्तों पलटा। ओ भाई गाड़ी कहाँ से आ गई। तो गाइस पहुंच चुके हैं पलटा ठीक 5 बजे, देख पा रहे हो। और प्लेटफॉर्म इधर दिया है। और पलटा में दोस्तों हमारी ट्रेन कवर कर लेते हैं 24 किलोमीटर की जर्नी। और यहाँ का स्टेशन कोड PT है और यहाँ पर कैसे आपको टोटल 4 प्लेटफॉर्म देखने को मिलेगा। और यहाँ का पलटा से डिपार्चर करते हुए और पलटा में दोस्तों आपका इंदिरा गांधी वाटर प्लांट है जिसका स्थापना 1864 से 1870 के बीच की गई थी। और यही फिलहाल एक मुझको फैक्ट मिला आपको बताने के लिए। और भी फैक्ट्स है छोटे मोटे, तो भाई जो यहाँ के लोकल लोग यहाँ फिलहाल कमेंट जरूर कर देना, कभी और कवर होगा तो बता दूंगा। और यहाँ फिलहाल डिपार्चर भाई सुंदर सा एकदम तेज हवा चल रही है।
पहुंच चुके हैं दोस्तों इच्छापुर रेलवे स्टेशन। इच्छापुर रेलवे स्टेशन देख पा रहे हो। और फिलहाल सुबह के 5:05 भी हो चुके हैं। 5:05 हो रह गया। चलिए आपको टाइम भी दिखाता हूँ। 5:03 दोस्तों देख पा रहे हो। दो घड़ी एक बगल में ही लगी हुई है। 27 किलोमीटर की जर्नी करके दोस्तों हम पहुंच चुके इच्छापुर रेलवे स्टेशन। स्टेशन कोड IP। और यहाँ पर गैस आपका राइफल फैक्ट्री भी है जहाँ पर हथियार बनते हैं और बहुत सारे मेटल स्टील की फैक्ट्री भी है। एक बहुत ही पुराना एक नामी कंपनी है शायद इच्छापुर आयरन या स्टील कंपनी ऐसा कुछ नाम है, या इच्छापुर मेटल कंपनी ऐसा कुछ नाम है। और इच्छापुर में गाइस हमारी ट्रेन ऑलमोस्ट 3.5 मिनट की डिले से चल रही है, मतलब 4 मिनट की डिले से चल रही है ट्रेन। और यहाँ हम लोग दोस्तों इच्छापुर से डिपार्चर करते हुए देख लो। बस लगता है कि नहट्टी आते आते गैस पूरा अंजोला हो जाएगा, उजाला ही उजाला होगा चारों तरफ। भाई बीच में गार्डन्स दिया है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा बात है। ये देखो इच्छापुर खाल, ये दोस्तों बाप रे, ये दोस्तों इच्छापुर खाल ये चला गया। गाड़ी गैस उतना ज़्यादा फास्ट नहीं चल पा रही है भाई, मात्र 80 किलोमीटर की स्पीड से भाग रही है। मैं भी ऐसा स्लो नहीं ना है, यही सोच रहा हूँ। 75 स्लो हो गए, डोंट वरी। और पहुंच चुके हैं दोस्तों श्याम नगर रेलवे स्टेशन। देख पा रहे हो प्लेटफॉर्म उधर इधर दिया है हम लोग का प्लेटफॉर्म। एक प्लेटफॉर्म इधर दिया है और 2 3 4 इधर है। 5 2 3 4 और 30 किलोमीटर जर्नी के बाद दोस्तों हम लोग पहुंच गए श्याम नगर रेलवे स्टेशन। इसका स्टेशन कोड है SNR। और यहाँ पर कैसे आपको टोटल 4 प्लेटफॉर्म देखने को मिलेगा। और श्याम नगर में कैसे आप श्याम नगर कालीबाड़ी घूम सकते हैं, श्याम नगर रिवर साइड भी घूम सकते हैं, बहुत ज़्यादा फेमस है श्याम नगर पार्क। और श्याम नगर से फेरी पकड़ के आप जा सकते हैं हुगली जिले के मानकुंडू और भद्रेश्वर के बीच तिलनीपाड़ा फेरी घाट में। और हम लोगों ने मैंने वहाँ सफ़र किया है। तो फिलहाल वो फेरी सर्विस मात्र 8 रुपये शायद लेती है आपका क्या बोलते हैं श्याम नगर से आपको पहुँचा देगी तिलनीपाड़ा की तरफ। हमारा श्याम नगर सुंदर सा डिपार्चर। बाय बाय श्याम नगर। अभी हमारी गाड़ी की स्पीड है 32 34 36। जब 80 90 टच करेगी तो वो भी आपको दिखाएंगे। बहुत सारे जूट मिल कॉटन मिल्स भी है श्याम नगर में आपका। और भाई गाड़ी बहुत अच्छी खासी स्पीड से भाग रही है, 90 की स्पीड से चल रही है। 88 शायद इसमें कोई एरर है मेरे ख्याल से, स्लो का दिखा रहा है, थोड़ा सा फास्ट होना चाहिए था। पहुंच चुके हैं दोस्तों जगद्दल रेलवे स्टेशन। भाई फिलहाल सुबह भी हो चुका है, देख पा रहे हो ऊपर अच्छा खासा उजाला हो गया गाइस। अब यहाँ से व्यू देने में आपको अच्छा लगेगा, मतलब अच्छा खासा सीनरी क्या बोलते हैं, अच्छा खासा व्यू आएगा फोन में। तो सबसे अंधेरा अंधेरा आ रहा था। आप गाइस देखो ये रहा जगद्दल, हमारा प्लेटफॉर्म इधर दिया है। लोकल आई क्या भाई इधर? हाँ इधर भी लोकल आ चुकी है, सियालदा लोकल। 33 किलोमीटर की जर्नी के बाद दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं जगद्दल रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है JGDL। और फिलहाल बगल में भी एक लोकल आ चुकी है, हमारा लोकल का भी डिपार्चर का टाइम हो चुका है। और यहाँ पर 507 आर्मी वर्कशॉप है और जगद्दल रिवर गाड़ी बहुत ज़्यादा ही फेमस है। तो देखिए जगद्दल से डिपार्चर हम लोग हमारी ट्रेन का। बाय बाय जगद्दल। और जगद्दल से दोस्तों आप इजीली फेरी पकड़ के जा सकते हो चंदन नगर और वहाँ एक्सप्लोर कर सकते हो। अब गाइस हम लोग पहुँचने वाले काकीनाडा रेलवे स्टेशन। भाई ये कौन सी फैक्ट्री है गाइस काकीनाडा में, पता नहीं है। फिलहाल हम लोग काकीनाडा पहुँचे नहीं है। और इधर हमारी प्लेटफॉर्म देखिए, इधर साइड में उधर गाइस खड़ी है WAG5। और हम लोग पहुँच चुके हैं दोस्तों काकीनाडा रेलवे स्टेशन। स्टेशन कोड KNR। अगेन मैं बता देता हूँ गाइस, इसका स्टेशन कोड नेम है KNR। और ये रहा दोस्तों काकीनाडा रेलवे स्टेशन। काकीनाडा भी गाइस बहुत ज़्यादा ही प्रसिद्ध है। और काकीनाडा रेलवे स्टेशन गाइस आपका नॉर्थ चॉइस परगना के भाटपाड़ा टाउन को सर्व करता है। और यहाँ पर भी गाइस दोस्तों आपको 4 प्लेटफॉर्म देखने को मिलेगा। ठीक है शुगर केन। 5:15 काकीनाडा से डिपार्चर हमारी इस ट्रेन का। क्योंकि अब आने वाला नहट्टी ना दोस्तों, सब मालगाड़ी यार्ड आपको नजर आएगी। देखो खाली मालगाड़ी खड़ी रहेगी, मालगाड़ी की रेक्स खड़ी रहेंगी यहाँ पर। क्योंकि नहट्टी में दोस्तों आपको मालगाड़ी यार्ड यहाँ आस-पास में बहुत सारी मालगाड़ी आपको नजर आएगी। ये देखो सब मालगाड़ी की रेक्स खड़ी रहेगी आस-पास में। देखो थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे नहट्टी जंक्शन। फिलहाल दोस्तों नहट्टी में ढुकने से पहले हमारी गाड़ी को भाई बहुत ज़्यादा ही स्लो कर दिया गया है। देख पा रहे हो ठुकू ठुकू चल रही है, एकदम स्लोएस्ट गाड़ी हो गई है। और गाड़ी रुक भी गई तो कोई बात नहीं। उधर से एक इंजन आ रही है क्या यार?
एक इंजन आ रही है, फिलहाल देखूंगा, शायद वैग 5 है, जो भी यार हटाओ। थोड़ी देर में दोस्तों हम लोग पहुंच जाएंगे नेहटी जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड NH, और जहाँ पर कैसे टोटल 6 प्लेटफॉर्म देखने को मिलेगा। और नेहटी एक जंक्शन पॉइंट है, तो गैस यहाँ से आपका लाइन अलग होती है, एक आपको सीधा चली जाएगी आपका क्या बोलते हैं कल्याणी होते हुए रानाघाट जंक्शन की तरफ, और दूसरा लाइन गैस आपका कट के सीधा चली जाएगी बैंडल जंक्शन की तरफ। और नेहटी में गैस गुड्स वर्कशॉप है, और यहाँ पर गैस सबसे फेमस बड़ो माँ का मंदिर बहुत ज़्यादा ही प्रसिद्ध है। और नेहटी गैस नॉर्थ चौबीस परगना में ही पड़ता है। तो देखो दोस्तों, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का भवन घर, और हम लोग फिलहाल पहुँचने वाले नेहटी जंक्शन। उधर प्लेटफॉर्म दिया है, उधर कोई गाड़ी खड़ी है यार, एक बार देख के आता हूँ कौन सी गाड़ी खड़ी है। अच्छा, कोलकाता राधिकापुर, राधिकापुर से आ रही है, कोलकाता के लिए जाएगी। राधिकापुर भी जाना पड़ेगा। और नेहाटी बड़ो माँ का मंदिर भी गाइस बहुत ज़्यादा ही पुराना है, मोर देन 100 ईयर्स मंदिर पुराना है। तो गाइस एक बार जरूर मैं भी जाऊँगा, कभी टाइम मिलेगा तो विजिट करने के लिए, जब माँ का बुलावा आ जाए। यहाँ फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं नेहटी जंक्शन। जो दोस्तों सामने आपको व्हाइट रंग का घर दिखाया था ना गाइस मैंने, वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का जन्म स्थान है शायद, क्योंकि नेहटी का बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का जन्म स्थान है, क्यों जिन्होंने गाइस हमारी राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना की थी। और नेहटी तक दोस्तों हम लोग टोटल कवर कर लेते हैं 37 किलोमीटर की जर्नी। और यहाँ दोस्तों हमारा डिपार्चर देख लो नेहटी जंक्शन से। बाय बाय नेहटी। अब गाइस जो लाइन अलग हो रही है, जो आपका नेहटी से बैंडल कनेक्ट होती है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और एक लाइन होती है गाइस आपका बैंडल हाली शहर लाइन, वो भी आपको दिखाएंगे। तो दोनों लाइन को मैं आपको दिखाऊंगा, और लाइन आपको अलग ही होने वाली है। वो देखो, वो जो लाइन जा रही है ना, वो आपका क्या बोलते हैं, देखो लाइन एक गाड़ी खड़ी भी हुई है ट्रैक पर, मतलब रूट जाम है। देखो उधर देखो, वो है आपका बैंडल नेहटी लाइन, एकदम उधर चली गई। और एक लाइन आएगी आपको इधर से, देखो एक ऑलरेडी ट्रेन खड़ी है यार। और सोचो नेहटी में भी ओवरलोड चल रहा है। और एक ट्रैक मैं आपको दिखाता हूँ, जो नॉर्मली गुड्स गाड़ियाँ यूज करती है, मालगाड़ी यूज करती है, वो आपका जो क्या बोलते हैं बैंडल और हाली शहर के बीच कनेक्शन लाइन है। एक तरह से लूप लाइन बना के रखा गया है, जिससे गुड्स ट्रांसफर हो सके डायरेक्ट बैंडल से उधर की तरफ। देखो वही लाइन है। हाली पहुँच चुके हैं दोस्तों हाली शहर। तो गाइस 42 किलोमीटर जर्नी के बाद हम लोग पहुंच चुके हाली शहर रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड HLR है। यहाँ पर आपको टोटल 3 प्लेटफॉर्म देखने को मिलेगा। और यहाँ पर गाइस आप निगमानंद आश्रम घूम सकते हैं, और बहुत सारी जूट मिल्स भी है। और बाय द वे अभी हम लोग लोकल आ गए, अचानक लोकल आ गए, कभी हॉर्न भी मैंने नहीं सुना। देखिए हाली शहर से हमारा डिपार्चर है। दुख की बात है गाइस, यहाँ 3 प्लेटफॉर्म की, यहाँ भी 4 प्लेटफॉर्म होना चाहिए था। भाई देखो हाली शहर से डिपार्चर। और हाली शहर का पुराना नाम दोस्तों कुमारहट्टा था। स्किपिंग गाइस काचरापाड़ा वर्कशॉप गेट, यहाँ पर हर गाड़ी नहीं रुकती है, देख पा रहे हो, पूरा स्किप करेगी हमारी गाड़ी। और इसके बाद हमारी गाड़ी रुकेगी काचरापाड़ा रेलवे स्टेशन पर, गाइस काचरापाड़ा वर्कशॉप। ओ गाइस सनराइज देखो यार, वो देखो कल्याणी एक्सप्रेस वे, दूर में आपको कल्याणी एक्सप्रेस वे नजर आ रहा होगा, कापा कल्याणी। और पहुंच चुके हैं दोस्तों काचरापाड़ा रेलवे स्टेशन। और यहाँ पर गाइस हमारी ट्रेन के दोनों साइड प्लेटफॉर्म मिलेगा। देखो इधर ही प्लेटफॉर्म है और उधर ही प्लेटफॉर्म है। 45 किलोमीटर की जर्नी के बाद दोस्तों हम लोग पहुंचे काचरापाड़ा रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड KP है। और यहाँ पर आपको टोटल 3 प्लेटफॉर्म देखने को मिलेगा। भाई तो ऐसे सोचो 4 है, लेकिन एक पटरी पर 2 प्लेटफॉर्म है ना, तो भाई उसको एक ही काउंट किया जाता है। और भाई तो देखा जाए तो काचरापाड़ा गाइस कल्याणी रथ लगा दुर्गा पूजा बहुत ज़्यादा ही प्रसिद्ध है। और यहाँ काचरापाड़ा काली मंदिर वही प्रसिद्ध है। और यहाँ का क्या बोलते हैं वर्कशॉप है, रेलवे वर्कशॉप। और फिलहाल यहाँ से डिपार्चर भी हो चुकी है हमारी ट्रेन काचरापाड़ा से। भाई उधर वाला प्लेटफॉर्म ज़्यादा ही चौड़ा है। और एक सुंदर सा गाइस आपको सनराइज दिखाते हैं आज की इस ब्लॉक का, वो देखो प्यारा सनराइज। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों अगेन। आगिर खाल इस जर्नी में दोस्तों काचरापाड़ा नॉर्थ चौबीस परगना का आखिरी स्टेशन है। इसके बाद हम पहुंच जाएंगे नदिया जिले में। और अभी गाइस हम पहुंचने वाले कल्याणी, जो कि हमारे इस जर्नी में नदिया जिले का पहला हॉल्ट है।
और ये देखिए दोस्तों कल्याणी एक्सप्रेस वे आपका कापा कल्याणी मोड़ पे जुड़ती है। इधर कल्याणी उधर कापा। कल्याणी एक्सप्रेस वे गैस अपने आप में नदिया जिले का बहुत ही बड़ा अनोखा चीज़ है। और इधर हम लोग फिलहाल कल्याणी पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर बाद। भाई गाड़ी स्लो क्यों हो गई? अब भाई यहाँ से जो सनराइज दिख रहा है ना भाई, गजब लग रहा है यार, बहुत मस्त लग रहा है व्यू। और कल्याणी ढुकने से पहले जो लाइन अलग होती है ना गैस, वो भी हम आपको दिखाएंगे। ये देखो दोस्तों, हम लोग पहुंचने वाले कल्याणी रेलवे स्टेशन और यहाँ पर लाइन अलग हो जाती है। एक आपका चली जाती है कल्याणी सीमांत और हम लोग जाएंगे सीधा रानाघाट जंक्शन की तरफ। हालांकि कल्याणी में गैस आपको जंक्शन पॉइंट नहीं कहते हैं। वो देखो वो वाली जो आपको लोकल नजर आ रही है ना, वो आपका कल्याणी सीमांत लोकल थी जो चली गई है। तो भाई जल्दी चल यार, दान थोड़ा उसको दिखा दूंगा। भाई गाड़ी एकदम टर्निंग ले ली यार, मिस आउट हो गया गाड़ी यहाँ से। भाई अभी जस्ट अंदर की तरफ चली गई है। और यह गैस कल्याणी के 4 नंबर प्लेटफॉर्म, जहाँ से कल्याणी सीमांतों की लाइन अंदर की तरफ जाती है। और आगे में है गैस FCI का गोडाउन भी है। ये देखो कल्याणी, यहाँ से आप कल्याणी सीमांतो जा सकते हैं, कल्याणी घोषपाड़ा, कल्याणी शिल्पांचल। लोकल चली गई यार, और नहीं तो मेरा दिखाने का मन था। अब प्लेटफॉर्म इधर दिया है, इधर इसका नंबरिंग अलग है, 1 2 3 और 4 प्लेटफॉर्म, मतलब कि अजीब सा नंबरिंग है यहाँ पर। और 48 किलोमीटर जर्नी के बाद दोस्तों हम लोग पहुंचे कल्याणी स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड KYI। और यहाँ पर कैसे आपको टोटल 4 प्लेटफॉर्म देखने को मिलेगा। भाई जगह कल्याणी बहुत ही फेमस जगह है, नदिया जिले का बहुत ही फेमस जगह है। यहाँ पर कैसे कल्याणी एम्स है, कल्याणी यूनिवर्सिटी है और साथ में गाइस कल्याणी की दुर्गा पूजा बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। मैंने ऑलरेडी आपका कल्याणी के सारे पंडाल जो बेस्ट पंडालों से कवर किया है। आप यहाँ आई बटन में आ रहा होगा, उसको विजिट कर सकते हो और इस वीडियो को देख सकते हो। और अगेन गैस कल्याणी जब पूरा पंडाल कवर हो जाएगा, पूरा पंडाल बन जाएगा, तो उसको भी हम लोग कवर जरूर करेंगे। और फिर ऐसा कुछ सीन है कल्याणी में, हमारा बगल में मालगाड़ी खड़ी हुई है। भाई डिपार्चर भी हो गया कल्याणी स्टेशन से, तो कल्याणी स्टेशन से आपको डिपार्चर दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों कल्याणी से डिपार्चर हमारी इस ट्रेन का। ओ भाई वो बोगी कहाँ से आ गई। और उधर में गाइस आपका FCI का गोडाउन गेट भी है, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। शायद चला गया अंदर में गाइस, FCI का गोडाउन है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और कल्याणी में दोस्तों आपको क्या बोलते हैं, World War II का कुछ इतिहास भी है। आप विकिपीडिया में सर्च करोगे तो आप इजीली उसको खोज पाओगे, मतलब वहाँ से पढ़ के आप समझ सकते हो। और कल्याणी दोस्तों आपका नदिया जिले का बहुत ही बड़ा हेल्थ सेंटर भी है। आपको कल्याणी एम्स के कारण गाइस ये आपका हेल्थ सेंटर भी है। कल्याणी के बाद हम लोग पहुंचेंगे आपको मदनपुर में। केला बागान दोस्तों, सब केला के बागान है उधर, देख पा रहे हो। अब चला गया। पहुंच चुके हैं दोस्तों आपका मदनपुर रेलवे स्टेशन। ओ भाई उधर से भी एक लोकल पास हो गए। ऐसा कुछ अभी भीड़ है, अभी फिलहाल सुबह सुबह भी अच्छा खासा ही भीड़ है, मैं देख पा रहा हूँ। ये देखो भाई यहाँ से कुछ ज़्यादा ही भीड़ है यार, बहुत ज़्यादा भीड़ है। इधर चल जाता हूँ, वेंडर में बहुत ज़्यादा ही भीड़ होने वाला है। और 52 किलोमीटर जर्नी के बाद दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं मदनपुर रेलवे स्टेशन, जिसके स्टेशन कोड MP है। और यहाँ आपको टोटल 2 प्लेटफॉर्म देखने को मिलेगा, मतलब कल्याणी के बाद कैसे आपका लाइन भी कम हो जाती है और प्लेटफॉर्म भी कम होने लगता है। और यहाँ पर कैसे आपका मदन गोपाल जी का मंदिर है, गौरंगा मंदिर है। और मार्च या अप्रैल महीने में आपका गौरंगा मेला लगता है कि बहुत ज़्यादा, और यहाँ प्रसिद्ध है वो मेला। और यहाँ पर कैसे हम लोग मदनपुर से डिपार्चर करते हुए देख पा रहे हो दोस्तों, बहुत बड़ा मार्केट लगा हुआ है मदनपुर में, सुबह का मार्केट। और यहाँ से आगे हमारी लाइन 3 लाइन में बढ़ जाती है, लेकिन एक लाइन पर गैस मालगाड़ी खड़ा कर दिया गया है। ये देखिए, ये रही मालगाड़ी हमारी। ओ गाइस लुक एट दिस गाइस, लुक एट दिस सनराइज। ओ भाई क्या ही गजब है यार, पूरा दोस्तों खेत ही नजर आ रहा है, देख पा रहे हो पूरा खेत है, खेत जंगल बागान यही सब है। और हम लोग पहुँचने वाले हैं दोस्तों सिमुराली रेलवे स्टेशन। देखो गाइस मछली मार्केट सिमुराली का, फिश मार्केट। और पहुंच चुके हैं हम लोग सिमुराली। और सिमुराली का गाइस स्टेशन कोड नेम है SMX। और यहाँ आपको 2 प्लेटफॉर्म देखने को मिलेगा। और भूतकाल में ये जगह गाइस आपका क्या बोलते हैं, नदी बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध थी। और ऐसा कुछ नजर आता है सिमुराली रेलवे स्टेशन, देख पा रहे हो। उधर एक प्लेटफॉर्म है और एक प्लेटफॉर्म इधर में है, टोटल 2 ही प्लेटफॉर्म है इधर। और यहाँ तक गाइस हम लोग टोटल 57 किलोमीटर जर्नी कंप्लीट कर लेते हैं। और यहाँ गाइस सिमुराली से हमारा ट्रेन का डिपार्चर है, देखिए। ओ भाई तो गाइस पहुँच चुके हैं पालपड़ा रेलवे स्टेशन।
और यहाँ तक हम लोग कवर कर लेते हैं टोटल 59 किलोमीटर। और यहाँ पर भी गाइस आपको टोटल 2 प्लेटफॉर्म देखने को मिलता है। देखो इधर ही आपको नजर आ जाएगा 2 प्लेटफॉर्म। और पालपड़ा में गाइस, पालपड़ा का वन ऑफ द फेमस टेम्पल टेराकोटा काली टेम्पल है, जो कि गाइस 17वीं शताब्दी का है। और गाइस उसको गाइस क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सर्वे में रखा, मतलब क्या बोलते हैं, सुपरविजन में रखा गया है, मतलब उसके सर्विलियंस में है। और देखिए गाइस पालपड़ा रेलवे स्टेशन ऐसा कुछ नजर आता है। और इस स्टेशन को ही बनाया जा रहा है, देख पा रहे हो यहाँ पर शेड वेड लग रहा है। और यहाँ से डिपार्चर हो चुका है। उधर से लोकल आ चुके दोस्तों सियालदा के लिए। और हमारा डिपार्चर गाइस पालपड़ा से। बाय बाय पालपड़ा। अंदर में मछली मार्केट लग गया दोस्तों। ये सब उतरने वाले अंकल लोग अगले स्टेशन पर पहुंच चुके हैं दोस्तों। चकदा रेलवे स्टेशन देख पा रहे हो। चकदा का ये मंदिर गाइस बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। लुक लाइक एग्जैक्टली दक्षिणेश्वर काली टेम्पल, देख पा रहे हो। बहुत फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा ही लगा था, लेकिन अगेन मैंने इसके बारे में रिसर्च किया था। भाई अपना आँख खुलाओ भाई, ये तो चकदा में नहीं, ये तो फिलहाल क्या दक्षिणेश्वर में नहीं, हम लोग चकदा में है। तो फिलहाल तब मुझे पता चला ये कहीं और लोकेशन है, जब फर्स्ट टाइम मैं आया था बहुत साल पहले। और भाई एक मिनट, स्टेशन पर ही गाइस सब्जी मार्केट लग चुका है, देख पा रहे हो आप। पूरा सब्जी बाजार लगा हुआ है। ओ भाई अच्छा, इधर प्लेटफॉर्म थोड़ा छोटा बड़ा है। उधर वाला आगे ही खत्म हो जा रहा है, और इधर वाला थोड़ा लेट में खत्म हो रहा है। अरे बाप रे, अरे लोट, अरे वाह वाह, तूफानी चल रहा है, तूफानी। भाई साहब सही में यार जाएगा, गेदे में देना इसलिए। और यहाँ गाइस हमारा डिपार्चर चकदा से देख पा रहे हो। और थोड़ी देर में चकदा के बारे में बता देता हूँ। वो देखिए चकदा का सब्जी मार्केट यार, कितना बड़ा मार्केट है, देख पा रहे हो। फल मार्केट, सब्जी मार्केट सब लगा हुआ है भाई। यहाँ पर गाड़ी भर्ती पड़ा हुआ है सब्जी से, मछली से। और चकदा में गाइस हम टोटल कवर कर लेते हैं 61 किलोमीटर। और यहाँ पर आपको 2 प्लेटफॉर्म देखने को मिलेगा। आप में से कोई भी गाइस अगर चकदा का है तो आप, जो इंडियन क्रिकेट वुमेन टीम की बॉलर है झूलन गोस्वामी, वो भी चकदा की रहने वाली थी। यहाँ पे बाहर का वेदर तो यार क्या ही मस्त वेदर है। ओ भाई साहब पूरा मस्त लग रहा है। अभी फिलहाल मस्त लग रहा है, लेकिन जैसे ही 10, 11, 12 बजेगा तो कितना कड़क गर्मी लगेगा ना कि दे जला देगा। पहुंच चुके हैं दोस्तों पैराडांगा रेलवे स्टेशन। ये हमारी जर्नी का आखिरी हॉल्ट है। उसके बाद फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं पैराडांगा रेलवे स्टेशन, लेकिन बीच में आ गई है ट्रेन। और इधर में गाइस हमारा क्या बोलते हैं, स्टेशन दिया है, प्लेटफॉर्म दिया है। और यहाँ पर भी 2 प्लेटफॉर्म है। और यहाँ तक हमारी ट्रेन गाइस कवर कर लेती है 67 किलोमीटर की जर्नी। और भाई पैराडांगा में थोड़ा बहुत गाड़ी खाली नहीं होगा, सब रानाघाट नहीं तो गेदे में खाली होगा। और पैराडांगा दोस्तों बेसिकली एक ग्रामीण क्षेत्र है। यहाँ कुछ ज़्यादा कुछ बताने के लिए नहीं है। ओ भाई ये देखो गमला, देखो यार गमला देखो, कितने बड़े बड़े गमले हैं भाई। उस ट्रेन का भी डिपार्चर हो गया और इस ट्रेन का भी डिपार्चर हो गया। इधर तक दोस्तों एक लोकल आ रही है दूर में, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और मे भी इसी कारण हमारी इस लोकल को यहाँ पर होल्ड करके रखा गया था, नहीं तो भाई निकल जाती। फिलहाल ये जब जाएगी तब हो सकता है हमारी गाड़ी का सिग्नल मिल जाएगा, तो भी आपको दिखाऊंगा। एक उधर से गाड़ी आ रही है, जब शायद इधर से जो गाड़ी पार हो जाएगी ना तब शायद हमारी गाड़ी को आगे डिपार्चर कर दिया जाए, मतलब सिग्नल मिल जाए। अभी फिलहाल लाल सिग्नल है, वो गाड़ी भी जस्ट थोड़ी देर में पार हो जाएगी। और देखो इधर से एक लोकल आई और हमारी ट्रेन को भी गाइस डिपार्चर कर दिया गया है। अब हम लोग ढुकने वाले रानाघाट जंक्शन की तरफ। अभी एग्जैक्टली रानाघाट जो कांसेट है ना गाइस, उधर लाइन में देखो, वो वाले रानाघाट बोंगा लाइन है जो उधर जा रही है, वो आपका रानाघाट बोंगा लाइन है। और जो सीधे चल जाएगी उधर की तरफ, ओ भाई प्लेटफॉर्म किधर दिया है, इधर दिया है, इधर दिया, उधर ही देगा, उधर देगा, हाँ उधर देगा, इधर देगा ना गाइस। प्लेटफॉर्म भी इधर ही दिया है। और रानाघाट में दोस्तों आपका क्या बोलते हैं, लोकल EMU कारसेट भी है। और जो AC लोकल मेंटेन किया जाता है वो भी रानाघाट में मेंटेन होता है। और तो गाइस वो आपको दिखेगा वो जो क्या बोलते हैं रानाघाट कारसेट आपको किधर दिखेगा, बोंगा लाइन की तरफ दिखेगा। तो फिर वो भी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे।
अगर रानाघाट से बोंगा की तरफ जाओगे तो guys आपको कार सेट जरूर नजर आता है, इधर से थोड़ा देखना पॉसिबल नहीं है। नहीं दिखता है, उतना नहीं दिखता, हल्का सा दिखता है। कार सेट, रानाघाट कार सेट दूर है थोड़ा। और फिलहाल रानाघाट ज़्यादा दूर नहीं है, मात्र शायद 500-600 मीटर भी है, दूर है। लेकिन फिलहाल हमारी गाड़ी को सिग्नल नहीं मिला, इसलिए हमारी गाड़ी इधर में खड़ी है। इधर देखो दुर्गा पूजा के लिए सब बन रहा है। और गाइस थोड़ी देर में लोग पहुंच जाएगा अपने जर्नी के डेस्टिनेशन रानाघाट जंक्शन की तरफ, जिसका स्टेशन कोड है RH। और यहाँ तक गाइस हम लोग कवर कर लेंगे आपका क्या बोलते हैं टोटल 73 किलोमीटर। और भाई रानाघाट बहुत ही फेमस जगह है गाइस, यहाँ फिलहाल बहुत ही फेमस गायक हमारे जानू मंडल, जो कि गाइस एक समय बॉलीवुड में गाना गाती थी। और ऐसे भी गाइस रानाघाट एक जंक्शन पॉइंट है, तो गाइस यहाँ से जो लाइन नल होती है बता देता हूँ। रानाघाट से आप जा सकते हो गेदे की तरफ, रानाघाट से आप बोंगा जंक्शन की तरफ जा सकते हो। और रानाघाट से सीधा चले जाओगे तो क्या बोलते हैं काली नारायणपुर जंक्शन। देन काली नारायणपुर जंक्शन से होते हुए आपका लाइन एक तरफ चली जाती है शांतिपुर जंक्शन की तरफ, और सीधा में गैस चली जाएगी आपको कृष्णा नगर सिटी की तरफ। और भाई इधर में हम लोग आ रहे हैं आपका नेहटी जंक्शन से। और तो भाई रानाघाट के बारे में आपको क्या ही बोलूँ, यहाँ का जो स्वीट गोजा होता है बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। और अभी हमारी जो गाड़ी है गैस थोड़ा बीच में रोक दी है, तो आपको क्या बोलते हैं रानाघाट का पहुँचने से पहले आपका अराइवल दिखाएंगे, और देन फिर गाड़ी रानाघाट से गेदे लाइन में ढुक जाएगी गेदे के लिए। नहीं भाई रानाघाट का से एकदम बोंगा लाइन में थोड़ा और अंदर की तरफ पड़ जाता है, तो फिलहाल इधर से देखना उतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। ये देखो दोस्तों रानाघाट जंक्शन। तो फाइनली गाइस पहुंच ही गए। अब यहाँ से उतरते हैं, इस ब्लॉक को करते हैं एंड। और इस स्टेशन को दोस्तों ओपन किया गया था 1862 में। और भाई इसका क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन 1962 टू 1965 में किया गया था, 1962 से 65 के बीच। अभी फिलहाल गाड़ी खड़ी है और ये गाड़ी निकल जाएगा इस आपका क्या बोलते हैं गेदे के लिए। तो वैसे ही रहा हमारा सियालदा से रानाघाट का कंप्लीट फुल ट्रेन जर्नी ब्लॉग, जिसमें गाइस हम लोगों ने सारे स्टेशन को कवर किया। भाई थोड़ा धूप अजीब सा पड़ रहा है, तो गाइस ऑलमोस्ट सारे स्टेशन कवर किया, कोई भी स्टेशन छूटा नहीं है। तो गाइस मिलते हैं अगले ब्लॉग में, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। टाटा। ये देखो दोस्तों गेदे लोग जा रही है रानाघाट से। और गाइस रानाघाट, बाय बाय।